एक आई डोनेशन से वी कैन गिव आईज और वी कैन गिव विजन टू एटलीस्ट 4 पीपल। Hey everyone, today we are with Dr. Rohan Bori. Hello everyone. Thank you, Ma'am Ankita, for having me on your show. It's really an honor and privilege to guide people through your channel that what are the advances which are happening in the field of the eye और आजकल हमारे पास कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं for specs removal surgery which are actually revolutionary. Okay doctor, so when we talk about refractive surgeries, इसका success rate तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, but still people somewhere they hesitate in all such surgeries. डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% बैंग ऑन टारगेट है कि लोगों के दिमाग में थोड़ा डर रहता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट द थिंग इज कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने अपने बेडरूम से उठ के बाहर अपनी लॉबी में जाना है, दैट विल टेक यू एटलीस्ट 15 to 20 seconds टू गो, और तब तक आपकी आंखों की सर्जरी हो चुकी होगी. Wow, that's great. That really? is the kind of laser which we have. So जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, that is Smile Pro. This is the most advanced lenticule based surgery. मैं अब आने वाले क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा कि what is the lenticule based surgery. इसमें the laser time is only and only 8 seconds. Really great. Wow. That's it. अगर आपने 10 स्टेयर्स भी चढ़नी है तो भी आपको 1 सेकंड लगा के चलो 10 सेकंड्स लगेंगे, अप्रोक्सीमेटली 8-9 सेकंड्स लगेंगे, तब तक आपका लेजर हो चुका होगा. सो उसमें हम पेशेंट से सिर्फ 8 सेकंड्स की कोऑपरेशन मांगते हैं कि यू जस्ट कीप ऑन डायरेक्टली लुकिंग इन द ग्रीन लाइट व्हिच इज देयर इन आवर लेजर. Doctor, one thing you would recommend, what did people should do for their eyes? The only thing which I'll request people, annual checkups. Okay. Once a yearly checkup is mandatory, be it a 3-year-old person or a 80-year-old person. Okay. And what should we do to keep our eyes very healthy? See, vitamin A, C and E, 3 vitamins, they are utmost important for eyes. A आपको मिलेगा स्पिनच और कैरेट से, C आपको मिल जाएगा सिट्रस फ्रूट फैमिली से, ऑरेंज, लेमन, ब्रोकली, whatever you want to have. Okay, and E आपको मिलेगा if you're non-vegetarian, you should eat fish or you can have an avocado or sunflower seeds or pine nut seeds. Okay doctor, lenses better हैं या चश्मे? Depends upon what you are wearing. आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स कैसी हैं. हम तो चाहेंगे आप आई सर्जन के पास आए हो, दोनों ही नहीं बेटर. आप आओ, सर्जरी कराओ एंड गो होम विद इन 10 minutes. Okay. Yeah. Doctor, your opinion on eye donation? आई डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक आई डोनेशन से वी कैन गिव आईज और वी कैन गिव विजन टू एटलीस्ट 4 पीपल. Yes, yes. And डॉक्टर आजकल जैसे लोगों का काम है लैपटॉप पे, तो आजकल बहुत ब्लू कट लेंसेज आर वेरी पॉपुलर, सो डू यू रिकमेंड? डेफिनेटली ब्लू कट ग्लासेस के साथ क्या होता है, जो हार्मफुल रेडिएशंस आ रही है ना आपकी स्क्रीन से, क्योंकि सारे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा एनहांस करके काम कर रहे हैं, तो वो कट कर देती हैं एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स योर रेटिना एंड टू एन एक्सटेंट योर ड्राइनेस ऑल्सो. ओके डॉक्टर. एंड आजकल पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, उनके बच्चों को चश्मे कैसे हैं जबकि उनको चश्मे नहीं थे. सो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कोरोना के टाइम के बाद सबकी डिजिटल क्लासेस शुरू हो गई, आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई, तो जितना बच्चे नियर वर्क ज्यादा करेंगे, कंप्यूटर या टैबलेट से मोबाइल ज्यादा यूज करेंगे, आने वाले टाइम पे नंबर उनका आता जाएगा. सो फॉर दैट आई विल लाइक टू टेल पेरेंट्स, एक गाइडलाइंस है, लेस देन 2 years of age, no screen time. No Okay. screen time. 2 to 5 years of age, less than 1 hour of screen time. And 5 to 12 years of age, only 1 to 2 hours of screen time. So these are the guidelines which are set by Indian Academy of Pediatricians. कि बच्चों को आप कितना स्क्रीन टाइम दे सकते हो. आजकल तो डॉक्टर वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस का इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, स्कूल बंद हुआ, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो उतना बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम भी इंक्रीज हो रहा है. सो इन दैट केस व्हाट द पेरेंट्स वुड डू, व्हाट द किड्स वुड डू? उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, आज हर एक बंदा डिजिटल है, हर एक के पास एक स्मार्ट फोन भी है और स्मार्ट टीवी भी है घर पे. आजकल वो कॉस्टली नहीं रहे इतने, तो आप अपने काइंडली लैपटॉप या किसी चीज को भी टीवी पे कनेक्ट करके दीजिए, सो दैट यू इंक्रीज द डिस्टेंस. लैपटॉप की बजाय या फोन्स की बजाय अगर क्लासेस चल भी रही हैं, टीवी पे क्लास चलेंगी ना, तो मच बेटर, बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक बंदे को एटलीस्ट 15 to 25 minutes ऑफ विटामिन डी सनलाइट लेना बहुत जरूरी है. आउटडोर एक्टिविटीज करोगे, चांसेस कम हो जाएंगे चश्मे बढ़ने के, नंबर बढ़ने के.
what would you recommend to the parents of the kids? मैं पेरेंट्स को ये रेकमेंड करूंगा, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, एनुअल चेकअप्स आर मैंडेटरी। इस साल में एक बारी वेकेशन आनी है, समर वेकेशन सबकी अब शुरू होने वाली है, जून Yes, sir. का टाइम शुरू हो रहा है, जून टू जुलाई 30 डेज आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने बच्चों की आंखें जरूर चेक कर पाए। डॉक्टर, डायबिटीज का आंखों के साथ क्या कनेक्शन है? बहुत ही डीप रिलेशन है। डायबिटीज का सबसे पहला असर आंखों के पर्दों पे आना शुरू होता है, दैट इज योर रेटिना। दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट, एनुअल चेकअप्स आर मैंडेटरी। आंखों का जो पर्दा है उस पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो दैट स्टार्ट टू लीक, उस पे ब्लड क्लॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, हेमरेजेस आने शुरू हो जाते हैं, व्हाइट स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, न्यू ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल है कि नहीं, हम आपकी आंखों के पर्दों से बता सकते हैं। और साथ के साथ जो सफेद मोतिया है या कैटरैक्ट, अनकंट्रोल्ड शुगर में वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके स्पेक्स का नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है और आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, दैट इज द साइन दैट आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। Okay, doctor. And one last question, that most of the people, they rub, kids, in fact, they rub their eyes. Yes. So is it really harmful for them, like rubbing their eyes? एग्जैक्टली। आई एलर्जी को हमें ओवर द काउंटर ड्रॉप्स जो हम किसी भी फार्मेसी से खरीद लेते हैं ऐसे जाके कि बच्चे की आंखों में खारिश हो रही है, हमें ऐसे नहीं डालने चाहिए। व्हाई आई एम टेलिंग यू सो इज कि हमारी जो आई बॉल है उसकी नॉर्मल शेप एक फुटबॉल या बास्केटबॉल की तरह होती है। हम जितना ज्यादा उसको रब करेंगे, माइक्रो ट्रॉमा उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है और इसकी शेप रबड़ी की तरह बन सकती है आई की, जिस कंडीशन को हम कहते हैं केरेटोकोनस, कि आपकी जो आई है, जो फ्रंट सरफेस है, कॉर्निया जिसको हम कहते हैं, उसकी शेप एक कोन की तरह होनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज व्हाई रबिंग ऑफ द आईज इज मोस्ट हार्मफुल थिंग। मैम, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आई कैसे रब करते हैं? Like this. मेरी खुद की बेटी है, most of the time she does like this, mama rub, मैं तो I say her not to rub your eyes like this. This is the most harmful way to rub your eyes, क्योंकि आप डायरेक्टली आई बॉल के ऊपर रब कर रहे हैं। So the best way to rub is, अगर आपकी खारिश हो भी रही है, अगर नीचे खारिश हो रही है तो along the bone आपने ऐसे रब करना, ऊपर खारिश हो रही है तो ऊपर की साइड पे, so that you are not giving direct pressure on the eyeball, so that उसको किसी तरीके का ट्रॉमा ना हो। साइड्स पे खारिश हो रही है तो लाइक दिस, अंदर वाली साइड पे खारिश हो रही है तो along the bone, along the margin, so that कि आपका डायरेक्ट प्रेशर आई पे नहीं पड़ा। Okay, it was a great and very great information. Thank you, doctor, Thank you. for giving us very precious time. Thank you. Thank you so much.